खुशी, बंदगी भी तुम ही हो, कविता तुम, गीत तुम हो, मेरी गजलों में तुम ही। धन्यवाद। इसमें 3 महिलाओं के नाम आए हैं। गौर करने वाले तुम्हारे एक्शन होते हैं। अब मैं हमारे आज के कर्ता धर्ता, हमारे बड़े भाई और हमारे अभिभावक समान हमारे श्री अक्षय जैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। उनके मुखारबिंद से हम कुछ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जैन धर्म पर इनकी जितनी पकड़ है शायद हम लोगों में नहीं होगी। इनके साथ रहकर मैंने थोड़ा बहुत जैन चीजें सीखा है। तो आपका हार्दिक स्वागत है जैन सभा में। अमर भारती परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को शुरू होने में थोड़ा सा समय लगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि क्षमा मांगनी है तो क्षमा की शुरुआत ये बोलते हैं बड़प्पन। क्षमा एक ऐसा मन का भाव है, अगर आप क्षमा न करते हैं, न देते हैं, न मन में रखते हैं, तो वैसे कहा जाता है क्षमा वाणी, वाणी से क्षमा कहना नहीं है, वाणी के अंदर क्षमा होनी चाहिए। एक तो वाणी से क्षमा मांगना होता है, शब्दों को आपने बाहर निकाला और आपने मांग लिया, भाई उत्तम क्षमाया खम्मा में सब जीवन, तो वो उससे बेहतर है कि आप अपने मन के अंदर क्षमा के भाव रखें। जब आप कहीं भी पूजा आराधना या कुछ भी करते हैं तो आपका मन इतना कोमल निर्मल हो जाता है कि उसके बाद कोई भाव बचता नहीं है जिसके लिए कोई जगह बचे। अगर फिर भी जगह बचे तो आपका किया कराया सब बेकार। तो यही 10 धर्म का सार है। जो 10 धर्म हमारे यहाँ कहते हैं, उत्तम क्षमा यानी सबसे पहले आता है और बाद में भी आता है। मार्दव यानी घमंड नहीं करना, आर्जव अपने मन के अंदर कोमलता रखना, सत्य सत्य बोलना, शौच सुचिता रखना, संयम अपने आप को कंट्रोल रखना, तप और त्याग, तपस्या और त्याग। आकिंचन्य का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तु न रखना या फिर उनके अंदर अपने आप को न रखना। और फिर सबसे बाद में ब्रह्मचर्य आता है, और ब्रह्मचर्य के बाद में आता है क्योंकि क्षमा से शुरू होता है, क्षमा पर ही खत्म होता है, जिसको क्षमा वाणी पर्व कहा जाता है। तो वैसे तो मुझे कुछ आता जाता है नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पर क्योंकि इन्होंने बुलाया है तो मैं अपने शब्दों की शुरुआत प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के साथ करूंगा, जिसमें मैंने उनके बारे में कुछ कहने की कोशिश की है। अक्षर अक्षर मिलकर शब्द बने ज्ञान भंडार, शब्दों की कुसुमांजलि से करें मां भारती का श्रृंगार। बहुत बढ़िया। शब्द ब्रह्म है, शब्द ज्ञान है, शब्दों का अपना होता है संसार। शब्द शब्द मिल करते हैं मन मंदिर में अनहद नाद। क्या बात। शब्द अंग हैं, सप्त रंग हैं जीवन का उल्लास। काव्य कला संस्कृति गीत है राग विराग। अस्य मसी कृषि का ज्ञान बताकर जीवन किया साकार। ऐसे प्रजापति आदि प्रभु को वंदन है शतवर। क्या बात। एक छोटी सी घटना है जो मैं बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। कहते हैं मान कसाई के अभाव में होने वाले कोमल परिणामों को मार्दव धर्म कहा जाता है। गांधी जी और संत विनोबा भावे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। एक बार गांधी जी ने उन्हें एक पत्र लिखा, जिन्होंने पढ़ते ही फाड़ कर फेंक दिया, पढ़ा और फाड़ कर फेंक दिया। जब आश्रम में रहने वालों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा झूठ है, बिल्कुल झूठ लिखा हुआ है, गांधी जी ने जो कुछ लिखा है वो झूठ लिखा है, सच नहीं। अब एक सज्जन ने पूछा पर आप तो कहते गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते, दोनों बातें अलग अलग हो गई। विनोबा भावे जी कहते हैं गांधी जी ने लिखा है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। गांधी जी ने उस पत्र में क्या लिखा? गांधी जी ने लिखा है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ।
मैंने कहा, विनोबा भाभी ने, अरे भाई दुनिया में मुझसे भी ज्यादा गुणी लोग हैं, फिर मैं कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता हूं? और अगर वो ये कहते हैं और मैं ये मान लेता हूं, वो कहते हैं अगर मैं मान लेता हूं तो मेरे अंदर अहंकार का भाव अहंकार। हो जाएगा। तो एक सज्जन ने कहा, गांधी जी कह रहे हैं आपको पत्र तो पढ़ना चाहिए था। तो अहंकार के प्रति जो मेरा भाव बनता, तो मेरा भाव मेरे संन्यास के प्रति जो रास्ता है उसकी मैं रोड़ा बनता, इसलिए मैंने उस पत्र को बिना पढ़े। ये है सही मायनों में उत्तम मार्गदर्शन। 16 कारण जो 10 लक्षण धर्म होते हैं उनके साथ साथ 16 दिन के 16 व्रत भी होते हैं। तो मैंने कुछ उन्हीं को एक्सप्लेन यानी डिफाइन करने की कोशिश की। मात्र 8 लाइनें हैं। 16 कारण को भाकर, यानी आप उनकी भावनाओं को अपने अंदर लाएं। 10 लक्षण को अपना कर अरहंत अवस्था को जाकर, यानी उनका ध्यान करें। आगम को मन से गाकर, जिंदवाणी के जो 16 अध्याय हैं द्वादशांग 12 अंगों में दे रखी है, उसको इसलिए आगम कहा जाता है। आगम को मन से गाकर निर्ग्रंथों का मार्ग पकड़, यानी जो दिगंबर साधु होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथों का मार्ग पकड़ जीवन सफल बनाऊंगा, ये मेरे मन की इच्छा है। शिव पथ का अनुगामीगम सिद्ध है, शिव पथ का अनुगामीगम सिद्ध है। क्या? आप सभी का प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय अक्षय भारती। और अब सम्मान का कार्य किया जाए, लंबित है उसको लघु किया जाए। वह लंबित करो लोगों। अच्छा वो बाहर रह गया था, सोफा पे देंगे, पता नहीं, जब आपको पता होगा। वही लग गया हमने। देखेंगे बाहर सोफा पे वो हाँ। इन्वेलप वगैरह ये इसमें है क्या? शायद। सबसे ऊपर वाला नहीं, बाहर 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 आप ले बाहर रखा है ऐसे। उनको प्रेरणा जी को लिया था, नहीं प्रेरणा जी को लिया था इन्वेलप। हाँ फोन ले लीजिए फोटो। हाँ, आपका ये है ना, आपसे एक प्रार्थना है। वो आपने जितना इसमें हुआ है वो मुझे कैसे देंगे? क्योंकि इसमें कंटिन्यू चल रहा है तो उसको एडिट कर करके सबको देना होगा।